हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा। ये फॉर्मूला है क्रॉसओवर के बारे में। सबसे पहले तो हमको डीजे में या डीजे सेटअप्स या लाइव सेटअप्स, कोई भी टाइप का जो साउंड सिस्टम वाला सेटअप होता है, उसमें हमें क्रॉसओवर यूज करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो क्यों। मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहला प्रश्न यही था कि करना चाहिए या नहीं। जी, डेफिनेटली करना चाहिए। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। मान के चलते हैं ये आपका टॉप है और इसमें से सभी प्रकार के आवाज एक साथ निकल रहे हैं। मिड भी, हाई भी, लो भी, यानी बेस, मिड और ट्रबल तीनों एक साथ निकल रहे हैं। तब क्या होगा, जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जो तीव्रता से निकलने वाली आवाज होती है यानी हाई फ्रीक्वेंसी, वो सबसे ज्यादा बजेगी क्योंकि वो सबसे जोर से बजती है। उसके बाद मिड बजेगी और उसके बाद बेस। तो आपको जो आवाज आनी है वो क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि सबसे जो कम तीव्र बजती है वो सबसे ज्यादा आवाज घेर लेती है। यानी कि बेस जब बजता है तब उसमें से मिड और हाई गायब होनी चालू हो जाती है कोई भी स्पीकर में से। तो स्पीकर बेस पे काम करने लग जाएगा और आपको मिड हाई गायब होनी चालू हो जाएगी, यानी आपकी क्लियरिटी बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। लेकिन यही काम करता है आपका क्रॉसओवर। क्रॉसओवर हर उस स्पीकर से वही काम कराता है जिसके लिए वो बना है। मान के चलते हैं जैसे 18 इंच और 21 इंच ये सिर्फ बेस देने के लिए बने, तो इनमें से सिर्फ बेस निकालेगा। 15 इंच या 12 इंच इनमें से मिड और हाई मिड निकालने के लिए जो HF होता है, यानी जिसे हम लोग ट्यूटर की भाषा में भी जानते हैं, वो सिर्फ घुंघरू या झनकार देने के लिए बना है। तो उसमें से सिर्फ घुंघरू या झनकार निकले। अगर मान के चलते हैं ट्यूटर में से बेस निकलनी चालू हो गई, एक तो वो उड़ जाएगा, दूसरा आपकी क्लियरिटी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। लेकिन इन सब से बचाने के लिए आता है हमारा सुपर हीरो, जो कि होता है क्रॉसओवर। अब इस क्रॉसओवर को मैं आपको समझाने वाला हूं सिंपल करके। तो आज मैं आप लोगों को एक क्रॉसओवर दिखाने वाला हूं जो कि है नॉट्रॉक्स कंपनी का। ये एक इतना सिंपल क्रॉसओवर है, यानी इसे सिंपलेस्ट क्रॉसओवर बोला जाएगा कि इसमें आपको सेटिंग करना ही नहीं है। इसके सारे बटन आधे रखने और चलाना है, सिर्फ आपको कनेक्शंस प्रॉपर्ली करने होते हैं। इसका प्राइसिंग और इसका डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस नॉट्रॉक्स के क्रॉसओवर को हम लोग देख लेते हैं शॉर्टकट में। ये बॉक्स है इसका, नॉट्रॉक्स का। इस क्रॉसओवर का मॉडल नंबर है XPL 3.1F। ये 3-वे क्रॉसओवर है, मतलब कि आप अगर चाहें तो बेस अलग, मिड हाई अलग बजा सकते हैं, जो कि 2-वे होता है। बेस अलग, मिड अलग और हाई फ्रीक्वेंसी अलग ये भी बजा सकते हैं, जो कि 3-वे होता है। दोनों ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। अब इसे अनबॉक्स करते हैं और आगे डिटेल देखते हैं। तो आइए अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, हमारे इस क्रॉसओवर को, जो कि है नॉट्रॉक्स की ओर से। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी कॉमन फॉर्मूला है, मैं बोलना चाहूँगा इसके ऊपर, क्योंकि इस टाइप के क्रॉसओवर्स काफ़ी ज़्यादा समय से बनते आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि इनकी डिमांड ना दिन ब दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि कई सारे एरियाज, जैसे कि MP साइड के मैं बोलूँ, इंदौर साइड के एरिया, या आपका UP वाला साइड का एरिया जो है, गाजियाबाद साइड, वहां पे लोग ना क्रॉसओवर यूज करने से परहेज करते हैं, पता नहीं क्यों। डीजे की एक कॉमन नेसेसिटी है जो कि है क्रॉसओवर। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इसमें समझा देता हूं। इसमें फीचर्स क्या होते हैं कि ये आपका बेस, मिड और हाई को सेपरेट करता है, जिसके कारण आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। मान के चलते हैं कि ये अगर आपका सेटअप है और इसमें से, इस वाले स्पीकर में से बेस, मिड, ट्रबल, इसमें से भी बेस, मिड, ट्रबल निकल रही है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवाज है वो इस टाइप से आएगी, ये इसकी इस टाइप से जाए। तो जहां ये आवाज टकराती है आपस में, ये कैंसिल हो जाती है फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो। यानी एक स्पीकर का निकाला हुआ आवाज
दूसरे स्पीकर के आवाज के साथ जब आता है तो एक दूसरे की आवाज काटते हैं, बढ़ाते नहीं है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो ये काट देते हैं, वो आवाज आपको उल्टा कम पड़ जाएगी। लेकिन क्रॉसओवर के बाद क्या होता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो जाती है, यानी आवाज का 10 में से 4% पार्ट एक स्पीकर निकालता है, दूसरा 4% दूसरा स्पीकर, और 2% उसका HF। इस टाइप से कॉम्बिनेशन होता है, तो वो ये काम करता है। अब ये क्रॉसओवर का एक बार क्लोज लुक आपको दिखाते हैं, आइए। ये क्रॉसओवर है हमारा, जिसमें आप एक चैनल इधर से दूसरा चैनल इधर से देख सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। हर एक बटन के साथ एक म्यूट का बटन दिया गया है, जो कि इसे ऑन या ऑफ करने के लिए है। उस बटन का फीचर जो भी होगा उसे ऑन या ऑफ करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें लो का बटन है। लो का बटन सुनिश्चित करता है कि आपका बेस बज रहा है। ये मिड सेक्शन के लिए है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी मतलब HF के लिए है। साथ ही साथ एक रेड बटन दिया हुआ है, इसका म्यूट अगर आप ऑन करते हैं तो रेड बटन लग जाता है। इसमें आप सेंटर में देख सकते हैं कि 2 वे 3 वे के बटन्स हैं। इस बटन को दबाने से आप इसे 2 वे पे लाएंगे, और इस बटन को दबाने से आप इसे फुल रेंज पे लाएंगे। ये यहाँ से आप बटन दबा के जब चेक करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि चैनल 3 पे हम लोग 3 वे पे अगर देखते हैं तो लो, मिड और हाई तीनों बजते हैं। 2 वे पे अगर देखते हैं तो यहाँ लो बजेगा, मिड हाई साथ में बजेगा, और हाई बजेगा। ये एक अच्छा फीचर है इस नोट्रॉक्स के क्रॉसओवर का। बैक साइड में इसे देखते हैं हम लोग, ये काफ़ी वेटेड है वैसा। बैक साइड में ये 2 इनपुट के सॉकेट है। आप इसे मोनो इनपुट भी कर सकते हैं, मतलब ए में लगाएंगे और पूरा क्रॉसओवर चल जाएगा। इस टाइप का भी इसका काम आप ले सकते हैं। चैनल ए के लिए इसमें दिया गया है आउटपुट सेक्शन, चैनल बी के लिए और सबवूफर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका बेस का एम्पलीफायर कनेक्ट होगा, यहाँ से मिड हाई का, और यहाँ से हाई का। अगर 2 वे है तो 3 वे है तो यहाँ से बेस का, यहाँ से मिड का, और यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी। ये 3 वे तक चलाने के लिए सक्षम है। और यहाँ से आप इसका पावर कॉर्ड भी देख ही लीजिए कि कैसा है। काफ़ी अच्छा पावर कॉर्ड हैवी वाला दिया हुआ है। कंपनी ने ब्रांडिंग के नाम पे सामने अपना स्टिकर लगा रखा है, और यहाँ पे कंपनी ने अपना नाम लिख रखा है, ऊपर से भी है। इस क्रॉसओवर के मैं कुछ आपको हाईलाइट पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे इसमें यूज होने वाले जो बटन्स है वो 30K के है। 30K मतलब आपको 0 से लेके एंड पॉइंट तक गेन मिलता रहता है, वरना कुछ लोग इसमें 100K के बटन्स यूज करते हैं, जिससे आपको आधे तक ही वॉल्यूम मिलता है, उसके बाद मिलता नहीं है। तो इसमें 30K यूज किए गए हैं। अब इसका एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि 30 हर्ट्ज से लेके स्टार्ट होता है और 30 किलोहर्ट्ज तक है, लेकिन हम लोग सिर्फ 20 किलोहर्ट्ज तक सुन पाते हैं, तो मैं वहां तक की बात करने वाला हूं। बेस का जो यानी कि लो फ्रीक्वेंसी का जो बटन है, उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज मिलेगा जो कि 30 हर्ट्ज से स्टार्ट होकर 160 हर्ट्ज तक काम करेगा, जिसमें आपको पंच और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। 160 के बाद से लेके 1600 यानी 1.5 1.6 किलोहर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी रेंज दिया गया है वो मिड रेंज के लिए दिया गया है। मिड वाले बटन को ओपन करने से वो फ्रीक्वेंसी पे आपका क्रॉसओवर काम करता है। और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 1.6 हर्ट्ज से लेके ऊपर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज है, जो कि HF फ्रीक्वेंसीज या हाई फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, वो सारी आपको हाई फ्रीक्वेंसी के बटन से ओपन होती है। लेकिन इन केस आप अगर इसे 2 वे पे चला रहे हैं तो आपको 160 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मिड रेंज में मिलने वाली है। और साइड बाय साइड इसका हाई फ्रीक्वेंसी फिर भी काम करेगा, क्योंकि झारखंड और बिहार साइड के लोग HF एक्स्ट्रा ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपका हाई फ्रीक्वेंसी फिर भी 1.6 से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक काम करता रहेगा, यानी HF आप फिर भी उस पर लगा सकते हैं। इसका जो सबवूफर फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन है उसमें ये आपका 30 हर्ट्ज से लेके 80 हर्ट्ज तक काम करता है, यानी आप सिर्फ वाइब्रेशन उसमें देख सकते हैं। अब ये जो गेन के बटन्स है ये आप अपनी मर्जी से खोलिए, 30 किलोहर्ट्ज 30K के बटन्स है इसमें। इसके अलावा जैसे इसका पावर सप्लाई जो है वो 180 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक काम करता है, यानी आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इस पे कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आज के सिंपल क्रॉसओवर को हम लोग लाइव डेमो देखते हैं। आप लोग अपने हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आए।
मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Play this record as frequently as possible. मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर निकल पड़े हैं खुली सड़क। कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी। तो कैसा लगा आपको क्रॉसओवर? अभी इसको मैं आपको हाईलाइट पॉइंट्स समझा देता हूं। जैसे कि इसके जो बटन्स है वो 100K के नहीं है, ये 30K के हैं। मतलब 0 से एंड तक ये पूरा बटन वॉल्यूम खोल सकता है। 100K होते तो ये हाफ पे ही खत्म हो जाते थे। ये हाफ रखने पे हाफ ही चलता है, गेन आपको उतनी मिलती है। इसके अलावा ये बटन्स जो हैं आपका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, यानी कि गेन बढ़ाते हैं। पूरे क्रॉसओवर का अगर मैं गेन पकड़ूं तो ये 12 dB तक का आपका गेन बढ़ा देता है। 12 dB मतलब 4 गुना आवाज होता है। और हर एक इंडिविजुअल बटन जो है वो 3 dB से लेके 4 dB तक का आपका वॉल्यूम बढ़ा सकता है। यानी लो फ्रीक्वेंसी आपकी 4 dB वॉल्यूम बढ़ेगी, मिड पे 4 dB बढ़ेगी और हाई पे 4 dB बढ़ेगी। यानी कि आवाज आपकी जो है पहले से बहुत ज्यादा 4 गुना तक बढ़ सकती है। उसके अलावा ये क्लियर रहेगी अंत तक, क्योंकि इसमें हर एक चीज समतल आती है, सेम आती है। इसमें कोई भी ज्यादा या कम वाला फैक्टर नहीं होता है। इसे चलाना बड़ा इजी है। इसे 2 वे 3 वे पे आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इसका सबवूफर फ्रीक्वेंसी आपको हेल्प करेगा 21 इंचेस के बेस बजाने के लिए, जो कि 30 हर्ट्ज से लेके 80 हर्ट्ज तक काम करेगा। इसका भी गेन 4 dB तक का बढ़ सकता है। आप इसे सिंगल इनपुट पे लगा के 8 आउटपुट तक निकाल सकते हैं, मतलब 7 आउटपुट तक निकाल सकते हैं सिंगल इनपुट मिक्सर से देके। ये चलाने में बड़ा इजी होता है। आप इसे फुल रेंज पे भी चला सकते हैं। फुल रेंज पे मिड वाले बटन से आपको हाई मिड मिलना चालू हो जाता है। इसके अलावा आपका ये वोल्टेज जो है 180 से लेके 240 वोल्ट के बीच में काम करता है एसी सप्लाई पे। यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन को भी आप भूल ही जाइए। तो ओवरऑल एक बहुत इजी अच्छा क्रॉसओवर आपके सामने मैं लाया हूं। इसे लेने के लिए आप इस हमारे नंबर पे दिए हुए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका प्राइसिंग मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताना था, लेकिन मैं भूल गया था, आपको एंड में बता देता हूं। ये लगभग 7000 के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगली वीडियो में मिलता हूं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू गाइस।